Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हम सभी ने देखा कि भारत ने किस तरह पाकिस्तान में सटीक हमले किए, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया और साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन मिसाइल हमलों को भी रोका। इस ऑपरेशन के दौरान देश को अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत पर भरोसा और गर्व दोनों हुआ। हमने देखा कि कैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हमलों को रोका, रूस से मिले S-400 सिस्टम ने भी शानदार काम किया और सबसे खास बात, ब्रह्मोस मिसाइल की सटीक मार ने दुनिया का ध्यान खींचा। यह ऑपरेशन DRDO HAL भारत की निजी कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। खैर, आज विस्तार से हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ाने का फैसला किया है। आज हम बात उन हथियारों के बारे में करेंगे जो आने वाले वक्त में भारत की ढाल बनेंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे मिसाइलों की। भारत ने कई ऐसी मिसाइलें बनाई हैं जो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उदाहरण के लिए एक लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल जिसे कैरियर किलर कहा जाता है। ये समुद्र में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक दुश्मन के बड़े जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खत्म कर सकती है। इसे जाम करना नामुमकिन है। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये दिल्ली से इस्लामाबाद या दक्षिण चीन सागर तक सेकेंडों में हमला कर सकती है। ये मिसाइल रडार से बच निकलने में सक्षम है, इसलिए दुश्मन की सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। वहीं रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइलें भी खास हैं। ये दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम को नष्ट करने में माहिर हैं। इन्हें लड़ाकू जेट से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा अग्नि और QRSAM जैसी मिसाइलें हैं जो हवाई हमलों से रक्षा करती हैं, ड्रोन्स और विमानों को मार गिराने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने इनका जलवा देखा था। बात अगर अब समुद्री ताकत की करें तो आपको बता दें, समुद्री ताकत भी अब बढ़ रही है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बियां और युद्धपोत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें 3 नई पनडुब्बियां बनेंगी जो 60% तक स्वदेशी तकनीकों से लैस होंगी। INS विक्रांत और INS विशाखापट्टनम जैसे स्वदेशी विमान वाहक पोत अब ड्रोन और मिसाइलों से लैस होंगे जो समुद्र में भारत की ताकत को बहुत बढ़ा देंगे। नौसेना के लिए मुंबई में नए बेसिन बनाए जा रहे हैं जिससे बड़े जहाज और पनडुब्बियां आसानी से बन सकेंगी। इससे भारत में बन रहे जो हथियार हैं, नौसेना के लिए जो हथियार बन रहे हैं, 2047 तक पूरी तरह स्वदेशी और शक्तिशाली बन जाएंगे। इसके अलावा भारत ने उत्तम नाम का एक स्वदेशी AESA रडार विकसित किया है। ये रडार AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट्स में लगेगा। ये दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को दूर से पकड़ लेता है। हालांकि अभी इसकी प्रोडक्शन क्षमता 24 यूनिट प्रति साल है, लेकिन HAL और BEL इसे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। वहीं D4S नाम का एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 307 दुश्मन के ड्रोन्स को नष्ट कर चुका है। वहीं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रडार की बात करें तो इसकी भी क्षमता हम सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका भी जलवा हमें देखने को मिला था। अब अगर बात ड्रोन्स की करें तो देखिए, ड्रोन अब युद्ध का भविष्य बन गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमें ये देखने को मिला। बात अगर करें स्विफ्ट के कामिकाज़ ड्रोन की तो बेंगलोर में DRDO ADE लैब में इसे बनाया जा रहा है। ये ड्रोन 735 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। स्टेल्थ तकनीक की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते। ये दुश्मन के हवाई डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा MQ-9V प्रेडेटर ड्रोन, भारत ने अमेरिका से 31 हंटर किलर ड्रोन्स खरीदे हैं जिनकी कीमत लगभग 32,000 करोड़ रुपए है। ये ड्रोन लद्दाख, अरुणाचल और हिंद महासागर में निगरानी और हमले के लिए तैनात होंगे। तपस, BH और वॉरहॉक जैसे स्वदेशी और AI पावर्ड ड्रोन भी तैयार हो रहे हैं जो आने वाले समय में
बहुत घातक साबित होंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की, जो हमारी सेना को स्मार्ट बना रही है। भारत एआई से लैस टैंक और ड्रोन्स बना रहा है। वॉरहॉक ड्रोन में सेंसर फ्यूजन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, जो इसे और घातक बनाएगा। देखिए, एआई की मदद से ड्रोन्स और सैटेलाइट्स रियल टाइम में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इसरो की सैटेलाइट्स ने अहम रोल निभाया था। देखिए, ये नए हथियार इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन लगातार नई चुनौतियां दे रहे हैं। चीन की सुपरसोनिक मिसाइलें और पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत के लिए खतरा हैं। ऐसे में भारत भी हर स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। इसके अलावा भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी काम कर रहा है। स्विफ्ट के, तपस और आकाश जैसे हथियार पूरी तरह मेक इन इंडिया हैं। और देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हथियारों की मांग अब और बढ़ गई है। कतर, लेबनान और जापान जैसे देश अब भारत से मिसाइलें, रडार और बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीद रहे हैं। ड्रोन, एआई और लेजर हथियार भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर होंगे और भारत इनका इस्तेमाल करके दुनिया की टॉप सेनाओं में शामिल होगा। अच्छा, हाल ही में भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया था। रक्षा मंत्रालय ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 13 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल किए थे, जिनकी कीमत लगभग 1900 करोड़ रुपए है। वहीं सरकार और डीआरडीओ मिलकर अब रक्षा बजट को भी जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा भविष्य के हथियारों पर भी तेजी से काम हो रहा है। 2030 तक 5वीं पीढ़ी का AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा जो S-400 जैसा काम करेगा। कुल मिलाकर भारत अपनी तैयारी पूरी रख रहा है ताकि आने वाली किसी भी चुनौती से वो निपट सके। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।